Hello everyone. Today's topic is scalar and vector quantity. What is the scalar and what is the vector? देखिए स्केलर क्वांटिटी वो होती है स्केलर जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी होती हैं जिनमें ओनली मैग्नीट्यूड होता है वो हमारी स्केलर क्वांटिटी कहलाती हैं। जैसे कि जिनमें ओनली मैग्नीट्यूड होता है, जिन फिजिकल क्वांटिटीज़ में ओनली मैग्नीट्यूड होता है वो हमारी स्केलर क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। एंड जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है तो वो क्वांटिटीज़ वेक्टर क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होता है वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी कहलाती हैं। अब देखिए इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हम ले लेते हैं स्पीड जो कि हमारी एक स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड है जो कि हमारी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर मान लीजिए हम कहीं जा रहे हैं और हमसे पूछा जाए कि आपकी बाइक की स्पीड कितनी है तो हम क्या बताते हैं, कुछ भी बता सकते हैं। सपोज दैट हमने बता दिया 80 किलोमीटर पर आवर, तो हमने यहाँ पे अपनी बाइक की स्पीड बताई जिसमें डायरेक्शन का कोई काम नहीं है, तो स्पीड हमारी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। अब देखिए हम यहाँ पे एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। अभी हमने यहाँ पे बताया आपको स्पीड से, एंड अब हम एक और क्वांटिटी देखते हैं, मास। मास क्या है, मास भी हमारी एक स्केलर क्वांटिटी होती है। अब मान लीजिए हम किसी भी बॉडी का मास बताते हैं, हमारी एक बॉडी है और हम उसका मास बताते हैं कि हमारी बॉडी का मास क्या है, 30 kg। तो यहाँ पे हमने उसका क्या बताया, बॉडी का मास जो था, मास था 30 kg। तो 30 kg ये हमने जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी मास है तो हमने उसका एक तरीके से मैग्नीट्यूड बताया है ना। तो यहाँ पे हमें डायरेक्शन जो टर्म होता है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो हमने बताया कि मास क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। मास है हमारा और हमारा स्पीड है, मास है, ये सारी क्वांटिटी हमारी क्या होती हैं, स्केलर क्वांटिटी होती हैं। अच्छा चलिए अब हम वेक्टर को समझते हैं कि वेक्टर क्या है। इसको भी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं। मान लीजिए हम किसी अपने फ्रेंड को अपने कॉलेज का पता बता रहे हैं, तो हम उससे क्या कहेंगे कि हमारा कॉलेज कहाँ पे है। तो मान लीजिए हमने उसको एक तरीके से बताया कि वो हमारे कॉलेज तक पहुंच जाए, तो हम उससे कहते हैं कि हमारा कॉलेज रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। ओके, तो इस तरीके से क्या वो हमारे कॉलेज पहुंच पाएगा? नो। क्यों? क्योंकि हमने उसे डायरेक्शन तो बताई नहीं, हमने उसे दूरी बता दी कि हमारे कॉलेज से 2 किलोमीटर की दूरी पे क्या है, हमारा जो कॉलेज है वो रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर की दूरी पर क्या है, हमारा कॉलेज है। तो इस तरीके से हमारा जो फ्रेंड है वो क्या कॉलेज को ढूंढ पाएगा? नहीं ढूंढ पाएगा, क्योंकि हमने डायरेक्शन नहीं बताया है। तो हमें डायरेक्शन बताना पड़ेगा। तो हम उससे कंप्लीटली हम उससे क्या कहेंगे कि हमारा जो कॉलेज है वो रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर की दूरी पर है, और जो कि कहाँ पे है, ईस्ट डायरेक्शन, जो कि हमारे ईस्ट डायरेक्शन में हमारा कॉलेज है। तो इस तरीके से हमारा फ्रेंड कॉलेज पहुंच पाएगा। तो इस तरीके से हमने कॉलेज की दूरी बताने के लिए हमने क्या किया, हमने पोजीशन, जो हमारे कॉलेज की पोजीशन है, पोजीशन यहाँ पे एक टर्म आ जाता है। पोजीशन क्या है, पोजीशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो पोजीशन टर्म, हमने अपने कॉलेज की जो पोजीशन बताई तो उसमें हमें मैग्नीट्यूड की भी ज़रूरत पड़ी एंड डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ी। मैग्नीट्यूड हमने ये बताया कि हमने उसको ये प्रमाण दिया, ये मैग्नीट्यूड बताया कि रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर की दूरी पर हमारा कॉलेज है, और हमने उसे डायरेक्शन क्या बताया, ईस्ट डायरेक्शन में हमारा कॉलेज है। तो हमने कॉलेज की जो पोजीशन थी वो बता दी। तो पोजीशन जो टर्म है हमारा वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है।
पोजीशन भी एक फिजिकल क्वांटिटी होती है, तो पोजीशन भी हमारी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो इस तरीके से आई होप आपको समझ में आया होगा कि स्केलर क्वांटिटी क्या है एंड वेक्टर क्वांटिटी क्या है। मैं यहाँ पे रिकॉल कर रही हूँ मास। अब देखिए स्केलर क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी वो होती हैं जिनमें ओनली मैग्नीट्यूड होता है और उसमें डायरेक्शन टर्म की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है। सपोज दैट एक एग्जांपल के थ्रू हम बताते हैं कि हमारी कोई बॉडी है, उसकी सपोज दैट उसका जो मास है वो 30 kg है, तो ये यहाँ पे डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ रही है मास को बताने के लिए। तो मास क्या है, हमारी स्केलर क्वांटिटी है। एंड वेक्टर क्वांटिटी में अगर हम देखें तो पोजीशन एक टर्म है, पोजीशन क्या है, हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। पोजीशन हमारा वेक्टर है, क्योंकि हमें पोजीशन, हमने एग्जाम्पल से देखा कि हमें पोजीशन बताने के लिए मैग्नीट्यूड की भी ज़रूरत पड़ी एंड डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ी, तो पोजीशन हमारी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी, the physical quantity which have only magnitude and no direction। एंड इसके स्केलर क्वांटिटी के एग्जाम्पल हमारे बहुत सारे हैं, मास, डिस्टेंस, टाइम, स्पीड, वॉल्यूम, डेंसिटी, प्रेशर, वर्क, एनर्जी, पावर, चार्ज, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, etc। बहुत सारे हमारे स्केलर क्वांटिटीज़ के एग्जाम्पल हैं और ये हम स्केलर क्वांटिटी को ऐसे डिफाइंड कर सकते हैं। वेक्टर क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। एग्जाम्पल पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, वेट, इलेक्ट्रिक फोर्स, इम्पल्स, etc। Thank you for watching my video. Please like, share and subscribe.